नमस्कार। आज हम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के चौथे तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर बात करने वाले हैं। हाँ नमस्कार। और पहली नज़र में देखें तो नतीजे थोड़े मिले जुले से हैं। मतलब कंपनी की बिक्री तो बढ़ी है, जो अच्छी बात है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना करें तो मुनाफा कम हो गया है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना, बिक्री ऊपर मुनाफा नीचे। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? चलिए जरा इन आंकड़ों को देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी ने असल में कैसा परफॉर्म किया है। हाँ बिल्कुल, यही समझना जरूरी है कि इस गिरावट के पीछे क्या वजह है। क्या ये कोई चिंता की बात है या बस अकाउंटिंग का कोई खेल है? सही। तो शुरुआत करते हैं बिक्री से, यानी रेवेन्यू। Q4 2025 में कंपनी ने कमाया है 293 करोड़। 293 करोड़, ठीक है। पिछली तिमाही मतलब Q3 2025 में ये था 275 करोड़। तो तिमाही दर तिमाही करीब 6% की ग्रोथ है। ओके, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और साल दर साल? साल दर साल देखें तो पिछले साल इसी तिमाही यानी Q4 2024 में रेवेन्यू था 268 करोड़ रुपए। अच्छा, तो वहां से ये लगभग 10% ज्यादा है। तो मतलब बिक्री में तो अच्छी बढ़त है दोनों ही पैमानों पर। हाँ बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव लगता है। ये तो बहुत पॉजिटिव है, दिखाता है कि डिमांड है, कंपनी का माल बिक रहा है। ठीक है, अब बिक्री बढ़ी तो खर्चे भी बड़े होंगे, उन पर नजर डालते हैं। Q4 2025 में कुल खर्चे थे 285 करोड़ रुपए। 285 करोड़ रुपए, ओके। पिछली तिमाही में ये 274 करोड़ रुपए थे और पिछले साल इसी तिमाही में 260 करोड़ रुपए। तो खर्चे भी बढ़े हैं। हाँ, खर्चे बढ़े हैं, बिक्री बढ़ने पर ये तो होता ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? वो है इन्वेंट्री का असर। इन्वेंट्री? अच्छा। हाँ, इस तिमाही यानी Q4 2025 में इन्वेंट्री में बदलाव की वजह से खर्चों में करीब 3 करोड़ रुपए का मतलब नुकसान जैसा जुड़ा है। ओ, नुकसान। हाँ, जबकि पिछले साल Q4 2024 में इन्वेंट्री से 14 करोड़ का फायदा हुआ था। अरे बाप रे, 14 करोड़ का फायदा पिछले साल और इस साल 3 करोड़ का नुकसान। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब लगभग 17 करोड़ का फर्क आ गया सिर्फ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से। तो ये तो मुनाफे पे सीधा असर डालेगा। हाँ, यही मुनाफे की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। चलिए अब मुनाफे के नंबर देखते हैं। Q4 2025 में नेट प्रॉफिट है 6.5 करोड़ रुपए। 6.5 करोड़ रुपए। पिछली तिमाही में ये 5.5 करोड़ रुपए था। तो तिमाही दर तिमाही तो करीब 19% की बढ़त है। ये तो अच्छा है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें जब मुनाफा 7.5 करोड़ का था, तो साल दर साल मुनाफा करीब 13% गिर गया है। और इसकी वजह? वही इन्वेंट्री वाला पेच। अच्छा। पिछले साल इन्वेंट्री से जो 14 करोड़ का फायदा मिला था, उसने मुनाफे को काफी बढ़ा दिया था। इस साल वो फायदा तो गया ही, ऊपर से 3 करोड़ का नुकसान हो गया। तो अगर हम इन्वेंट्री के इस असर को हटा दें तो शायद कंपनी का जो कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो बिक्री बढ़ने के साथ साथ बढ़ा ही होगा। ये दिखाता है कि कभी-कभी हेडलाइन नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल, मतलब ऊपरी तौर पे मुनाफा गिरा है लेकिन बिजनेस शायद ठीक कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। इसी का असर फिर EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी दिख रहा है। Q4 2025 में EPS है 4 पैसे। 4 पैसे। पिछली तिमाही में भी 4 पैसे ही था, लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में 12 पैसे था। हाँ, तो सालाना आधार पर तो बड़ी गिरावट है EPS में। ये सीधे सीधे रिपोर्टेड प्रॉफिट को दिखाता है। सही। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, इसकी वजह वो इन्वेंट्री वाला फैक्टर है, ना कि कंपनी के मूल कारोबार में कोई बड़ी कमजोरी। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो क्या समझ आता है? मतलब एक तरफ बिक्री बढ़ रही है, तिमाही मुनाफा भी सुधरा है, लेकिन सालाना मुनाफा इन्वेंट्री की वजह से कम दिख रहा है। बिल्कुल। तो ऊपरी तौर पर देखने वाले शायद कहेंगे कि नतीजे खराब हैं क्योंकि साल दर साल मुनाफा गिरा है। हाँ। लेकिन अगर कोई थोड़ा गहराई में जाए, इन्वेंट्री के असर को समझे, तो बिक्री की मजबूती एक पॉजिटिव संकेत है। तो अब असली सवाल यह है कि मार्केट इसको कैसे देखेगा? क्या वो सिर्फ हेडलाइन नंबर मतलब गिरे हुए सालाना मुनाफे को देखेगा, या फिर वो इस बारीकी को समझेगा कि बिक्री बढ़ रही है और गिरावट की वजह इन्वेंट्री है? ये देखना दिलचस्प होगा। सही बात है, निवेशकों की समझ पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, कि वो किस चीज को ज्यादा वजन देते हैं। तो संक्षेप में यही है कि रामा स्टील ट्यूब्स ने Q4 2025 में बिक्री तो अच्छी बढ़ाई, लेकिन इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ने साल दर साल मुनाफे के आंकड़े को नीचे खींच लिया। तिमाही आधार पर सुधार जरूर है। हाँ बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।
थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब